नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास कॉम मास्टर क्लास में। आज हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे जिसका हमारे दैनिक जीवन, सामाजिक व्यवहार और व्यक्तित्व निर्माण में गहरा प्रभाव है। आज का विषय है सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी यानी आत्म प्रस्तुति का सिद्धांत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आत्म प्रस्तुति का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत को अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आर्विंग गॉफमैन ने 1959 में अपनी किताब द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में प्रस्तुत किया था। गॉफमैन के अनुसार हम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं जिसे हम दूसरों के सामने पेश करते हैं। आत्म प्रस्तुति का अर्थ है कि हम अपने व्यवहार, लुक और बात करने के तरीके को नियंत्रित करके यह सुनिश्चित करते हैं कि लोग हमें किस प्रकार देखना चाहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने आप को एक कलाकार के रूप में देखें जो अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों में अलग अलग भूमिकाएं निभा रहा है। जैसे हम अपने दोस्तों के सामने अलग, ऑफिस में अलग और परिवार के सामने अलग तरीके से पेश आते हैं। गॉफमैन ने इस सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण भाग बताए, फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। फ्रंट स्टेज का अर्थ है वह जगह जहां हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे ऑफिस में हम एक प्रोफेशनल इमेज बनाए रखते हैं क्योंकि हमारे सहकर्मी और बॉस हमें देख रहे होते हैं। बैक स्टेज का मतलब है वह जगह जहां हम अपने असली रूप में होते हैं, जैसे कि घर में, जहां हम बिना किसी दबाव के अपनी असली भावना और व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं आत्म प्रस्तुति के प्रकारों की। गॉफमैन के अनुसार आत्म प्रस्तुति कई प्रकार की हो सकती है जिसमें हम अलग अलग चीजें देख सकते हैं। जैसे इनग्रेशन यानी प्रशंसा करना, इसमें हम दूसरों को खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। सेल्फ प्रमोशन, स्वयं की प्रशंसा, इसमें हम अपनी योग्यता और सफलताओं को उजागर करते हैं ताकि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। दूसरा, आदर्श बनाना, जिसमें हम एक आदर्श रूप दिखाते हैं जैसे ईमानदारी, मेहनती और दयालु। तीसरा है डराना, यानी इसमें लोग अपनी ताकत और प्रभाव को दिखाते हैं। चौथा है सहानुभूति पाना, इसमें लोग अपनी कमजोरियों को दिखाकर दूसरों से सहायता या सहानुभूति पाना चाहते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर हम यह सब क्यों करते हैं? आत्म प्रस्तुति का उद्देश्य है कि हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकें, समाज में एक अच्छी छवि बना सकें और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। लेकिन दोस्तों, आत्म प्रस्तुति की एक सीमा भी है। कभी कभी अत्यधिक आत्म प्रस्तुति से हमें असली खुद को खोने का खतरा होता है और हम नकली व्यक्तित्व के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए आत्म प्रस्तुति को एक स्वस्थ दृष्टिकोण से अपनाना चाहिए। सोशल मीडिया ने आत्म प्रस्तुति के सिद्धांत को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। सोशल मीडिया पर हम अपने जीवन का एक फिल्टर किया हुआ वर्जन दूसरों के सामने रखते हैं। हर तस्वीर, हर पोस्ट ये एक सोचा समझा प्रेजेंटेशन होता है जिसे देखकर लोग हमें एक खास नजर से देखते हैं। सोशल मीडिया पर हम अपने जीवन का वही पक्ष दिखाते हैं जो हमें पसंद होता है, लेकिन इससे असली व्यक्तित्व छुप सकता है और लोग फेक इमेज से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आत्म प्रस्तुति के सिद्धांत को समझना आज के समय में और भी जरूरी है ताकि हम अपनी असली पहचान को बनाए रखते हुए दूसरों के सामने सही तरीके से प्रस्तुत हो सकें। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज का यह विषय आत्म प्रस्तुति का सिद्धांत समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास कॉम मास्टर क्लास में। आज हम एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करेंगे जो आमतौर पर अर्थशास्त्र और गणित में इस्तेमाल होता है, लेकिन आज के समय में इसे संचार और मीडिया के क्षेत्र में भी अपनाया जा रहा है। आज का विषय है गेम थ्योरी यानी खेल सिद्धांत। तो सबसे पहले समझते हैं कि खेल सिद्धांत या गेम थ्योरी है क्या। खेल सिद्धांत एक ऐसा तरीका है जिसमें लोगों की प्रतिक्रियाओं और निर्णयों का अध्ययन किया जाता है जब वे एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। इसे 1940 के दशक में जॉन वॉन न्यूमन और ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न ने विकसित किया था और इसे 1950 के दशक में जॉन नैश ने और विस्तार से समझाया। इस सिद्धांत में हर व्यक्ति या समूह को एक खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है जो अपने लाभ के लिए निर्णय लेता है, लेकिन हर निर्णय दूसरे खिलाड़ियों के फैसलों पर भी निर्भर होता है। इसे हम एक तरह की रणनीतिक सोच के रूप में समझ सकते हैं। बात करते हैं कि संचार में खेल सिद्धांत का महत्व क्या है।
खेल सिद्धांत को हम उस स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां कई लोग या समूह एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और अपनी रणनीतियों को इस तरीके से तय कर रहे होते हैं कि उन्हें अधिकतम लाभ हो। उदाहरण के लिए प्रतिस्पर्धी ब्रांड एक दूसरे के विज्ञापन देकर अपने विज्ञापन रणनीति तय करते हैं। वे अपने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न तरह के ऑफर और छूट देते हैं ताकि वे प्रतिस्पर्धा में आगे रहें। इसी तरह राजनीति में भी उम्मीदवार अपनी चुनावी रणनीति इस तरीके से बनाते हैं कि उनके मतदाता संख्या में बढ़ोतरी हो और वे अपने प्रतिद्वंदियों से आगे रहें। खेल सिद्धांत को समझने के लिए इसके 3 मुख्य घटक होते हैं। प्लेयर यानी खेल में भाग लेने वाला व्यक्ति या समूह, जैसे कि ब्रांड्स, राजनीतिक पार्टियां, मीडिया आउटलेट्स आदि। रणनीति यानी स्ट्रेटजी, वह योजना या तरीका जो प्रत्येक प्लेयर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। पे ऑफ, वह परिणाम या लाभ जो प्लेयर को मिलता है जब वे अपनी रणनीति का पालन करते हैं। खेल सिद्धांत को समझने के लिए सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कैदियों की दुविधा। यह स्थिति तब होती है जब 2 अपराधी पकड़े जाते हैं और पुलिस उन्हें अलग अलग रखती है। पुलिस दोनों को यही सुझाव देती है कि अगर वे एक दूसरे के खिलाफ गवाही देते हैं तो उन्हें कम सजा मिलेगी, लेकिन यहां पर एक दुविधा उत्पन्न होती है। अगर दोनों ने गवाही दे दी तो दोनों को सजा होगी, अगर दोनों चुप रहे तो उन्हें न्यूनतम सजा मिलेगी। यह उदाहरण यह समझने में मदद करता है कि कैसे हर व्यक्ति का निर्णय दूसरे व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर करता है। अब देखते हैं कि संचार में खेल सिद्धांत का कैसे उपयोग होता है। मीडिया और प्रतिस्पर्धा को अगर देखें तो खेल सिद्धांत का उपयोग अक्सर मीडिया में प्रतिस्पर्धी चैनलों द्वारा किया जाता है, जहां चैनल अपने कंटेंट, समय और समाचारों का चयन अपने प्रतिद्वंदियों के आधार पर करते हैं। सोशल मीडिया और ट्रेंड्स में अगर देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक दूसरे के ट्रेंड्स और एल्गोरिदम का अध्ययन करके अपनी रणनीति बनाते हैं ताकि वे अधिक से अधिक यूजर्स को आकर्षित कर सके। पब्लिक रिलेशंस में अगर देखें तो पीआर में भी खेल सिद्धांत का उपयोग होता है, जहां कंपनियां अपनी इमेज सुधारने के लिए रणनीति बनाती हैं और अपने प्रतिस्पर्धियों की रणनीति के आधार पर अपनी योजना तय करती हैं। डिजिटल युग में खेल सिद्धांत का महत्व और बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर लोग यह देखने के लिए गेम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं कि उनके पोस्ट या कंटेंट को कैसे प्रतिक्रिया मिलेगी। यहाँ लाइक, कमेंट और शेयर भी एक प्रकार का पे ऑफ बन जाता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने पोस्ट को इस तरह से पेश करता है ताकि उन्हें अधिकतम प्रतिक्रिया प्राप्त हो। तो दोस्तों, खेल सिद्धांत ये समझने में मदद करता है कि हम किस तरह से अपनी रणनीतियों को बनाते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के निर्णयों का विश्लेषण करते हैं। संचार में इसका उपयोग हमें न केवल प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद करता है, बल्कि यह भी समझने में मदद करता है कि हम कैसे दूसरों के निर्णयों से प्रभावित होते हैं। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप और क्या सुनना और देखना चाहते हैं, अब तक देखना चाहते हैं। दोस्तों, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। This video channel, Masscom Masterclass, is a part of the Alvin Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.